दोस्तों, हमारे YouTube पर जो है अनमोल मणि चैनल में हमने जो कहानी की श्रृंखला चालू की है, उसमें हमें बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से प्रतिसाद मिल रहा है और हमारी उमंग, हमारा उत्साह 100 गुना बढ़ रहा है। और यही कारण है कि हमारे मेमोरी में जो कहानियां बचपन से छिपी हुई थी, वो कहानियां उभर कर बाहर आ रही है और इसके सारा जो श्रेय है वो सब आप श्रोताओं का और आप दर्शकों को जाता है। इसलिए आपको मैं अनमोल मणि सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस कहानी को बहुत गौर से सुनिए, बहुत मजेदार कहानी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सबको उमंग उत्साह में ले चलेगी। तो चलते हैं एक चूहे की कहानी। चूहा बड़ा प्यारा होता है, बच्चों को भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है और उसकी हरकतें बहुत प्यारी होती है। आपको मालूम होगा, आप ये मत सोचिए कि चूहा जो है दिमाग वाला नहीं होता है। चूहा बहुत दिमाग वाला होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता उसकी बहुत जोरदार होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि चूहा नुकसान करता है, लेकिन नहीं, चूहा बहुत अच्छी शिक्षाएं देता है। तो देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं। एक जो है बहुत बूढ़ी माता थी, बहुत गरीब थी बेचारी, और इतनी गरीबी आ गई उसके पास कि रोटी बनाने के लिए उसके पास लकड़ियां भी नहीं थी। तो चूल्हा अब काहे में जलाए? तब उसने क्या किया कि चूल्हा में तवे को रखा और रोटी रखी और उसके बाद अपने उसके बहुत घने बाल थे, इतने सारे बाल थे उसके, वो अपने बालों को खींच खींच कर उसको जला रही थी और रोटी बनाने का प्रयास कर रही थी। उसी समय एक चूहा आया और चूहे को बहुत दया आ गई कि इतनी बूढ़ी महिला माता है और ये अपने बालों को नोच नोच कर आखिर कब तक रोटी बनाएगी और कैसे बनाएगी। तो उसने कहा कि हे मैया, मैं आपके लिए क्या लकड़ियां ला दूं? तो उसने बोला, बहुत अच्छी बात है चूहा, इंसान तो सुन नहीं रहा है, तू ही सुन ले। तो चूहा गया लकड़ी टाल पर। लकड़ी टाल को हमारी बुंदेलखंडी में दल्लखोर बोलते हैं, ठीक है? तो आप अच्छे समझिएगा, चूंकि मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है, अर्थात बुंदेलखंड में हुआ है, तो मेरी मातृभाषा जो रही है, मातृभाषा नहीं कहेंगे, मातृबोली, तो मेरी मम्मी जी की जो बोली है, मातृबोली या मातृभाषा उसे कहते हैं जो माँ उच्चारण करके सिखाती है। तो मेरी मम्मी जो बहुत प्यारी मीठी सी मम्मी थी, उनकी बोली बुंदेलखंडी थी, ठीक है? तो आज मैं आपको बुंदेलखंडी में बहुत सुंदर सी कहानी सुना रहा हूं। तो अब क्या हुआ, वो जो बुजुर्ग माता थी, उसको चूहे ने कहा कि मैं लकड़ी ला लेता हूं, और वो लकड़ी टाल गया और धीरे से लकड़ी निकाल के ले आया और लकड़ी दे दी किसको? उस डुक्को माता को। डुक्को मतलब बूढ़ी, बुंदेलखंडी में डुकरिया बोलते हैं, डोकरी बोलते हैं, डुक्को भी बोल देते हैं साधारण भाषा में। अब जो है लकड़ी जलाई और बढ़िया रोटी बनाई। अब चूहा क्या करने लगा कि जो रोटी बनाई थी उसके ऊपर फुदकने लगा। तो डोकरी माता ने बोला कि अरे चूहे भैया, तुम मेरी रोटी के ऊपर कूद के उसे खराब कर रहे हो। एक तो तुमने मेरे लिए लकड़ी लाकर उपकार किया, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? बोले, दल्लखोर मैंने लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने तोहे दई। तो कहते हैं मोहे एक तो रोटी नहीं दे है? अरे ऐसी बात है क्या? अरे तू एक छोड़ दो रोटी ले जा भाई। तो चूहा रोटियां लिया और चल पड़ा आगे। अब आगे जाते जाते देखा तो एक कुम्हार था और वो मटके बना रहा था। तो और उसके बच्चे जो है भूखे बिलख रहे थे, खाने को नहीं था। तो चूहे को देखकर दया आ गई। उसने कुम्हार से बोला कि अरे कुम्हार, तेरे बच्चे भूखे चिल्ला रहे हैं, तू उनके लिए रोटियों की व्यवस्था नहीं कर रहा है। बोले, क्या करूं, मटका बिका नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, मैं क्या, ना मैं खुद खा पा रहा हूं, ना मैं बच्चों को खिला पा रहा हूं। वास्तव में कुम्हार ने आज की दुर्दशा का जिक्र किया। तो चूहे ने कहा, क्यों ना मैं ये जो रोटी लाया हूं ये बच्चों को दे दूं।
तो चूहे ने कुम्हार से बोला, मेरे पास कुछ रोटियां हैं, आप अपने बच्चों को दे दो। बोले वाह, इससे अच्छी बात और कहाँ हो सकती है भाई, इंसान तो रोटियां दे नहीं रहा है, अब चलो चूहा ही जो गणेश जी का वाहन है, कितने काम का है भाई। उसने कहा कि चलो भाई दे दो। तो उसने रोटियां दे दी। रोटी देने के बाद चूहा क्या करने लगा कि उसके मटके के ऊपर फुदकने लगा। तो कुम्हार ने बोला, अरे चूहे भैया, आप हमारे मटके के ऊपर क्यों कूद रहे, वो तो खराब हो जाएगा। बोले, दलखोर मैंने लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने डुक्को को दई, डुक्को मोहे रोटी दई, रोटी मैंने तोहे दई। तो कहते मोहे एक ठो मटकी नहीं देगा। तो कुम्हार बोला, इतनी अच्छी बात है, अरे भाई तू एक छोड़ दो मटकी ले जा। अब देखो चूहे ने एक मटकी उठाई, सर पे रखा और टुबुक 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 चल पड़ा आगे। अब चलते 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 एक देखा तो एक ग्वाला था। अब वो ग्वाला जो है छन्नी में दूध दोह रहा था। तो चूहे को उसकी मूर्खता देखकर हंसी आई। उसने बोला, अरे ग्वाला, तू कितना मूर्ख है, तू छन्नी में दूध दोह रहा है तो दूध तो सारा का सारा गिर जा रहा है। बोले, क्या करूं भैया, गिर तो जा रहा है लेकिन इसके थन भी खाली करना जरूरी है, नहीं तो गाय को तकलीफ होगी। अब मेरे पास कोई मटकी है नहीं, गरीबी इतनी है कि मैं ले नहीं सकता, तो तू इतनी मूर्खता क्यों कर रहा है भाई, मैं तेरे को मटकी दे देता हूं। और चूहे ने क्या किया, उस मटकी को लेकर ग्वाले को दे दिया। अब ग्वाला बड़ा खुश हो गया, उसने दूध दोहया। तो चूहा क्या करने लगा कि उनकी गाय के ऊपर नाचने लगा, तो गाय इधर उधर भागने लगी। तो ग्वाले ने कहा कि अरे चूहे भैया, तुम सेवा भी करते हो और उसके बाद फिर तुम परेशान भी करते हो। बोले, नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना रहा हूं कि दलखोर मैंने लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने डुक्को को दई, डुक्को मोहे रोटी दई, रोटी मैंने कुम्हार दई, कुम्हार मोहे मटकी दई, मटकी मैंने तोहे दई। तो फिर तो कहते मोहे एक ठो गाय नहीं देगा। बोले, अरे वाह, मैं तो चाहता ही हूं भाई कि हर घर में गाय हो, तू एक छोड़ दो ले जा। अरे वाह। तो चूहा क्या किया, गाय को लेके चला। अब गाय को लेके आगे बढ़ा तो देखा बहुत अच्छा पुराना सा खंडहर सा राजमहल था। वो राजमहल में प्रवेश किया तो देखा कि राजमहल में जो राजकुमार थे छोटे छोटे, वो सूखी रोटी खा रहे थे। तो चूहे को लगा कि इतना बड़ा राजा और इसके बच्चे सूखी रोटी खा रहे हैं, क्या इनके पास दूध नहीं होता, क्या इनके पास गाय नहीं है, इतना बड़ा राजा। तो चूहा गया राजा के पास, बोला, अरे राजा महाराजा, आपके बच्चे सूखी रोटी खा रहे हैं। बोले, क्या करें भैया, आजकल गाय कोई पालता ही नहीं है और हमारे राजमहल में भी गाय की सेवा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं है, तो क्या करें, दूध होता नहीं है और बाजार में जो दूध मिलता है वो सब डुप्लीकेट मिलता है, वॉशिंग पाउडर से बना हुआ मिल रहा है, तो मिलावट वाला मिल रहा है, तो क्या करें। तो चूहे ने कहा, मेरे पास एक गाय, तुम ये रख लो। बोले, अरे वाह, इंसानों ने तो मदद नहीं की, आज चूहा एक मदद कर ले आया है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि देखो गणेश जी की सवारी यूं ही चूहा नहीं है भाई, चूहा बड़े काम का है। तो उसने क्या किया, चूहे ने गाय दे दी राजा को। अब राजा के पास तो कई रानियां थी, वो रानी के सर के ऊपर फुदकने लगा। तो बोले, अरे भाई चूहा, तुम मेरी रानी के सर के ऊपर क्यों फुदक रहे हो, उसको क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर वो चूहा फिर कहानी सुनाता है, सुनो भाई, ये लंबी कहानी है, आप थोड़ा अच्छे से समझ के सुनना। कहा कि दलखोर मैंने लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने डुक्को को दई, डुक्को मोहे रोटी दई, रोटी मैंने कुम्हार दई, कुम्हार मोहे मटका दई, मटका मैंने ग्वाल दई, ग्वाल मोहे गाय दई, गाय मैंने तोहे दई। तो कहते मोहे एक रानी दले है। बोले, अरे वाह, तूने इतनी बड़ी गौ माता दी है जो पूरे राष्ट्र की सेवा करने वाली है, पूरे राष्ट्र की
जो है संभाल करने वाली है, उसके गोबर से कितना बढ़िया खेती होती है। आजकल जो है कीटनाशक दवाएं और केमिकल खाद डाल के पूरे अनाज को नष्ट कर दे रहे हैं, और ये गाय के गोबर से और गौमूत्र से जो खेती हो रही है, जो कीटनाशक दवा बन रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो तूने इतनी बड़ी माता दी है, तो मैं क्या तुझे एक रानी नहीं दूंगा? तू एक छोड़ दो रानी ले जा भाई। बोले अरे वाह। तो चूहा क्या किया? चूहा रानी को लेके आगे बढ़ा। अब रानी को लेके बढ़िया से जा रहा था चूहा, तो देखा आगे जाकर एक सा घर था, झोपड़ी नुमा, बिल्कुल पुराना सा टूटा फूटा। उसमें एक व्यक्ति ढोलक बनाने का काम कर रहा था। तो चूहे को लगा ये रानी का मैं क्या करूंगा, ये ढोलक लूंगा तो बढ़िया से गीत गाऊंगा और बढ़िया मस्ती से अपना जीवन बिताऊंगा करके। तो उसने क्या किया कि गया वो ढोलक बनाने वाले के पास, और उसने कहा कि भैया तुम जो है घर में रहते हो, तुम्हारे घर में रोटी बनाने वाली या तुम्हारे साथ काम करने वाली कोई जो है महिला नहीं है? बोले क्या करूं भैया, मुझ गरीब को कौन अपनी लड़की देगा है, तो मैं चुपचाप ढोलक बना रहा हूँ, खुद ही खाना बनाता हूँ, खुद ही झाड़ू बहारू करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो बोले अरे भाई मैं तुमको साधारण नहीं, मैं तुमको एक रानी दे रहा हूँ। तो वाह, वो ढोलक बनाने वाला सोचा आज तो मेरी किस्मत ही जाग गई भाई, घर बैठे रानी मिल रही है। अब चूहे ने क्या किया, रानी को दे दिया। अब क्या हुआ, चूहा जो है उसकी ढोलक के ऊपर कूदने लगा। अब ढोलक बनाने वाला बोला कि अरे भैया तुम हमारी ढोलक के ऊपर काहे कूद रहे हो? तो बोले यार ये लंबी कहानी है, सुनो कि दल खोर मैंने लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने टुक्को को दई, टुक्को मोहे रोटी दई, रोटी मैंने कुम्हार दई, कुम्हार मोहे मटका दई, मटका मैंने ग्वाल दई, ग्वाल मोहे गाय दई, गाय मैंने राजा दई, राजा मोहे रानी दई, रानी मैंने तोहे दई। अच्छा इतनी अच्छी कहानी, तो फिर क्या करूं? बोले मैंने तेरे को रानी दी तो क्या तू मुझे ढोलक नहीं दे सकता एक तो? बोले अरे चूहा भैया ऐसी बात है, अरे यार एक छोड़ दो ढोलक ले जा भाई। अब चूहा महाराज क्या किया, बढ़िया गर्दन में ढोलक लटकाए और चला आगे। और चलते चलते शाम हो गई। तो शाम हो गई तो उसने कहा चलो किसी पेड़ पर ऊपर बैठा जाए और विश्राम किया जाए। अब ढोलक लेके वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां मस्त आराम से विश्राम किया। थोड़ी रात होना शुरू हो गई, तब उसी हल्की सी नींद खुली और उसने बड़ा ध्यान लगाया, बोले ये तो आज तो अच्छा दिन बीता भाई। उसने वहां ढोलक बजाई। अब देखा नीचे 4 लोग आए हुए थे और वो बहुत पैसा गिन रहे थे। तो इसने देखा कि इतने जो 4 लोग हैं, ये लोग इतना सारा पैसा गिन रहे हैं, जरूर ये लोग चोर होंगे। जंगल में आकर ये लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसे का बंटवारा कर रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इनको डराया जाए, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं, दूसरे का धन चोरी करके ये बंटवारा कर रहे हैं आपस में। उसने सोचा कि क्यों ना इसको डराया जाए। अब उसने गाना शुरू किया कि दल खोर मैंने लकड़ी लाई। आवाज आई तो चोरों ने सोचा यहाँ तो कोई दिखता नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है। अब फिर उसने गाना शुरू किया कि दल खोर मैंने लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने डुक्को को दई, डुक्को मोहे रोटी दई, रोटी मैंने कुम्हार दई, कुम्हार मोहे मटका दई, मटका मैंने ग्वाल दई, ग्वाल मोहे गाय दई, गाय मैंने राजा दई, राजा मोहे रानी दई, रानी मैंने ढोलकिया को दई, ढोलकिया ने मोहे ढोलक दई, ढमर ढमर ढम ढम करके नीचे पटक दिया। अब जैसे ही वो ढोलक गिरी और ये आवाज बंद हो गई तो चोर लोग सोचे ऊपर कोई दिखता नहीं है, जरूर भूत है, भागे वो लोग पैसे कौड़ी छोड़ के। तो अपार धन था। अब चूहे ने क्या किया, उस धन को बढ़िया बटोरा और आराम से बढ़िया रहने लग गया। तो अब इस कहानी से आपको मैं क्या बताऊं, इसमें कितनी गहरी शिक्षाएं भरी हुई है तो ये बच्चों की मन बहलाने वाली कहानी, लेकिन वास्तव में ये मन बहलाने वाली कहानी नहीं है, ये मन का निर्माण करने वाली कहानी है। लेकिन निर्माण भाव से जब हम ऐसी कहानियों को जब हम सुनेंगे तो बच्चों को भी अच्छे से समझा सकेंगे
अब आप देखिए, गणेश जी की हम पूजा करते हैं और प्रथम गणेश कहते हैं। गणेश जी बुद्धि के भंडारी हैं, लेकिन उसके रहस्य को हम नहीं जानते हैं कि चूहा क्या है और गणेश जी क्या है। अब आप सोचिए कि इतने बड़े गणेश जी और इतने से चूहे में कैसे बैठेंगे भाई? चूहा मर नहीं जाएगा क्या? नहीं, ये बड़ा गहरा रहस्य है कि इस संसार में जहां देखो वहीं काले कारनामे हो रहे हैं। चूहा जो है काले कारनामे का प्रतीक है, लेकिन इस काले कारनामों के बीच में यदि हम गणेश जी के समान बनकर अगर कार्य करते हैं, बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, बड़ा पेट है, बड़ा पेट अर्थात हर नेगेटिव और व्यर्थ और बेकार की बातों को हम हजम करना सीख जाएं। लेकिन अभी क्या होता है, कोई भी व्यर्थ नेगेटिव नकारात्मक बातों को हजम करने के बदले वो पूरे सब तरफ प्रचारित करते हैं। आप देखो आज जितने भी प्रसार के माध्यम हैं, सब प्रसारण माध्यम में सब नेगेटिव बातें, हत्या, बलात्कार और अनर्गल बातें इन्हीं का ही प्रचार करते हैं। तो गणेश जी की तो करते पूजा है, लेकिन उसके भाव को समझते नहीं है। ऐसे गणेश जी के बहुत भाव हैं, कान बड़े हैं, अर्थात हमें हर एक बात को बड़े रूप में सुनना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, गहराई से सुनकर समझकर चलना चाहिए। बड़े कान का मतलब ये हुआ। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा सुनता है और बिदक जाता है और कुछ का कुछ मतलब निकाल के कोई भी कहानी गढ़ के और कैसा भी प्रचारित करता रहता है। आज जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें भी ना जाने कितने अनर्गल जो है प्रचार प्रसार हुए हैं और कितनी झूठी कहानी गढ़कर कितने झूठे वीडियो दिखाए गए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आज का व्यक्ति अच्छे से सुनता नहीं है, समझता नहीं है और गहरे से ज्यादा अच्छे रूप में नहीं सुनता है। तो कान अच्छे रूप में, बड़े रूप में सुनने का प्रतीक है। और जो लंबी सूंड है वो सूंड नाक के साथ बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आज का व्यक्ति बहुत मान सम्मान में पड़ा हुआ है। बहुत अपने नाक जो है, नाक मान सम्मान का प्रतीक है। लेकिन गणेश जी ने लंबी नाक करके ये दिखाया कि भाई आप चलिए ठीक है, मान सम्मान की भावना तो रखिए, लंबी रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे कर्तव्य तो कीजिए। हाथ में गणेश जी के लड्डू दिखाते हैं। लड्डू का मतलब है, लड्डू मीठा होता है, अर्थात अपने अंदर में मिठास तो लाइए, सेवा के भाव तो लाइए। तो गणेश जी के जितने भी हैं स्वरूप, वो सब हमारे जीवन को निर्माण करने वाले हैं। तब जब हम ऐसे बन जाते हैं, तब ये जो माया रूपी चूहिया है वो हमारे अधीनस्थ हो जाती है और वो फिर वही माया रूपी जो चूहिया है वो अच्छे काम करना शुरू कर देती है। फिर हमारी बुद्धि अच्छे काम करना शुरू कर देती है। ये चूहा जो है परिवर्तन का प्रतीक है। मतलब हम जो काले कारनामे जो हो रहे हैं दुनिया में, उसको हम गणेश जी बनकर उसको चेंज कर सकते हैं और उसी से लाभ ले सकते हैं। तो देखिए इस कहानी में कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं कि गाय को बहुत सम्मान देना चाहिए। जब तक गाय की रक्षा नहीं की गई, तब तक इस संसार की रक्षा नहीं हो सकती। एक तो शिक्षा। दूसरी शिक्षा यह है कि व्यक्ति को अपने लिए बस नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि वो चूहा है, वो रोटी लेने के बाद भी खुद नहीं खा रहा है, किसी दूसरे भूखे बच्चे को देख रहा है और उसे खिलाने की बात कर रहा है। रानी मिल गई तो भी उसे अपना नहीं रहा है, वो किसी दूसरे को देख रहा है और उसे दे रहा है। तो कोई भी चीज हमें प्राप्त हो रही है तो हमें ये विचार करना चाहिए कि जो भी चीज मुझे मिल रही है वो मैं स्वयं उपयोग करने के पहले ये निगाह घुमाऊं कि इसकी जरूरत किसी और संसार में और मेरे से ज्यादा किसी और को तो नहीं है। ये विचार करना चाहिए। ये चूहा अपने इस कर्मों से ये सिखा रहा है हमको। तो कहानी तो बहुत गहरी है, मैं और चाहूंगा कि इसका और रहस्य बताऊं, लेकिन अब आप भी सुने हैं तो आप भी चिंतन कीजिए। कुछ पॉइंट्स हमने छोड़े हैं, अब उसका रिप्लाई हमें YouTube पर दीजिए, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमने जो बहुत सी बातें छोड़ी हैं, बहुत से रहस्य छोड़े हैं, वो चार चोर कौन से हैं, वो कौन सा धन ले रहे हैं, ये सब गहरी बातें हैं।
वो छन्नी में जो दूध दो रहा है उसका क्या रहस्य है? और राजा का जो रानी चूहे को दे रहा है राजा, उसका क्या रहस्य है? ये सारे रहस्य आप भी कुछ थोड़ा सा चिंतन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं चिंतन मनन का ये प्रोग्राम, ताकि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और आप भी चिंतन मनन करके कुछ अपने विचार भी हमारे YouTube चैनल पर देना शुरू करें। आप चाहें तो वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9827141207। आप चिंतन करके वीडियो बनाकर आप हमें भेजिए, हम उसे हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।